हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड द एम्परर, एरीज, मेष राशि। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जजमेंट है यहाँ पर, स्पेस एलिमेंट। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द फूल कार्ड है यहाँ पर, अगेन स्पेस एलिमेंट। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो इसी को देखेंगे हम सबसे पहले। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वे बड़े बेचैन है, वो बेचैन है, परेशान है, थोड़े से खुद से नाराज़ है, मन शांत नहीं है, मन बहुत ज़्यादा शांत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। या तो इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है, या इन्होंने आपको चीट किया है, या इन्होंने आपको घोस्ट किया है। तो कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है, कोई ना कोई चालाकी इन्होंने की है, कोई ना कोई माइंड गेम खेलना या मैनिपुलेशन करना या किसी तरीके की कोई चालाकी की है। वो करने के बाद से ये पर्सन थोड़े से बेचैन है, मतलब ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं। इनको एक बेचैनी सी हो रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये जो मैंने उसके साथ किया वो गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके पार्टनर जो है उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया, झूठ बोलना था या चीट करना था या घोस्ट करना था आपको, कुछ भी जो इन्होंने की। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, चालाकी वाली एनर्जी होती है, चालाकी को बताती है। तो अब उन सब चीज़ों को लेकर के बहुत बेचैन है, बेचैनी फील कर रहे हैं। इनका जो है, इनको चैन नहीं पड़ रहा, ठीक है, मतलब अंदर से मन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, झूठ बोलते टाइम, धोखा देते टाइम या घोस्ट करते टाइम ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी इनके मन में, बट मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़े से बेचैन हो रहे हैं, मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा। एक होता है ना अच्छा ना लगना, तो इनको अब अच्छा नहीं लग रहा है, इनको फील हो रहा है कि यार मैंने गलत किया, ठीक है। तो ये उस चीज़ को फील कर रहे हैं अभी। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर इस बात को छुपाते, इस बात को हाइड करते, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्सप्रेसिव नहीं होती है एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी होती है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो ज़ुबान पर नहीं है। अगर वो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो भी वो उसके फेस पर आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो वाली एनर्जी होती है। 10 ऑफ कप्स के साथ ये कार्ड क्या बता रहा है, हिडन एनर्जीज़, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो हिडन एनर्जीज़ हैं आपको लेकर के, उनको बता रहा है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर शो करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, आपके साथ शादी करने का सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाने का सोचते हैं,
आपको डेट करने का सोच रहे हैं। अगर आप दोनों जस्ट फ्रेंड्स हो या क्रश वाली एनर्जी एक दूसरे के लिए रखते हो तो आपको डेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर आपको लेकर के फीलिंग्स है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जानते भी है कि ये रिश्ता वैसा रिश्ता है जिसके लिए लोग दुआएं मांगते हैं। कहते हैं ना कि भगवान हमें कोई अच्छा पर्सन मिले, अच्छा रिश्ता मिले, तो ये वैसा रिश्ता है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो ये इनकी हिडन एनर्जीज़ हैं, इनकी छुपी हुई भावनाएं हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, इनके इमोशंस हैं आपको लेकर के, जो कि ये कभी बोलते नहीं हैं, कभी बताते नहीं हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। अगर ये बोल देंगे तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। आप किसी को बोल दें कि मुझे आपसे शादी करनी है तो ऑफकोर्स उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसको उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसको उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। और एक है हम अंदर ही अंदर डिज़ायर तो रख रहे हैं बट बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार जिस दिन बोलेंगे उस दिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनके हिडन फीलिंग्स हैं, छुपी हुई भावनाएं हैं उनकी, कि वो अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ों को चाहते हैं बट बाहर बोलते नहीं हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और ये यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है उनको आपके साथ अपनी सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके साथ वो रहते हैं या आप उनको एज अ पार्टनर मिलते हो तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स है जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपके साथ ही उनकी सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी। जो वो सोचते हैं, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपके साथ ही उनकी पूरी होंगी, ऐसा उनको महसूस होता है। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें उनको महसूस हुई हैं अंदर से कि यार ये बहुत गलत है, ये चीज़ें सही नहीं है, या ये जो मैं कर रहा हूँ या जो मैंने किया ये सही नहीं है। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है, मुझे दिखाई दे रहा है, बट उसको आपके सामने एक्सेप्ट करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि शायद ये ईगोस्टिक है। तो ये अपनी गलतियों को महसूस तो करते हैं लेकिन डरते हैं कि आपके सामने आकर के कैसे एक्सेप्ट करें उन चीज़ों को। तो ये मुझे दिखाई देता है जैसे कि एक होता है ना कि दिमाग में, इंसान के दिमाग में क्लियरिटी का आना, कि उसके दिमाग में क्लियरिटी आई है कि मैंने बहुत सी चीज़ें गलत की हैं या मेरी बहुत सी गलतियां हैं। तो उसके बाद में जो इंसान करता है क्या महसूस करता है, गिल्ट महसूस करेगा, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करेगा कि यार मैंने ये जो भी किया मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने सही नहीं किया, मैंने गलत किया। लेकिन एक जो होता है कि इंसान गिल्टी फील करके फिर जाके एक्सेप्ट करे किसी के सामने जिसके साथ उसने गलत किया कि यार मैंने गलत किया है, माफ़ी मांगे, तो उसकी हिम्मत मुझे नहीं दिखाई दे रही है इनके अंदर। डर दिखाई दे रहा है मुझे इनके मन में। दी एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। इस पर्सन के अंदर ईगो है जिसके कारण ये सारी चीज़ें कभी बोलते नहीं हैं, आपको जताते नहीं हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना, उनको ये पता है कि जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ इनकी है या जो परफेक्ट मैच इनका आपके साथ है वो इनको किसी और के साथ महसूस नहीं होता है। और ये जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट कपल की एनर्जी है ये, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, परफेक्ट है वो एक दूसरे के लिए, राइट। बट ये इस चीज़ को कभी बताते नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये चीज़ें बताई, अगर इन्होंने बोला कि आप उन्हें बहुत सबसे बहुत बेस्ट लगते हो, या फिर आपके साथ उनको कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग महसूस होती है, या उनको आप ही के साथ उनकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, तो उनको पता नहीं क्यों बट उनकी एक सोच है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे, या आप जो हैं बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करोगे मे बी। सो जिसके कारण वो इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, उनको फील होता है कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है, या फिर वो ये चीज़ कहने में ये एक चीज़ कह नहीं पाते कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो। उनको ये कहने में भी उनको लगता है कि यार ये कहने के बाद हो सकता है उनका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि जब कुछ लोगों का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो ऐसा महसूस करते हो सकता है उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि उन्होंने कभी किसी को ज़्यादा तारीफ़ दी है या बोला है कि तुम ऐसे ऐसे, तो उन्होंने ज़्यादा भाव खाए होंगे जिसके कारण उनका ऐसा हो गया कि अब किसी को बोलना ही नहीं है। तो ये भी हो जाता है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका कि इनकी बहुत सी ऐसा नज़र आता है कि जितना इन्होंने आपको बोला है या जितना इन्होंने दिखाया उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आपके लिए फ़ील करते हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को, उतना बोलते नहीं, उतना बताते नहीं हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है ये। देखिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। इन्होंने आपको पेन दिया है, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दुख दिया है, शायद बार बार इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, बहुत सारे झूठ बोले हैं या धोखा दिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सॉरी फील करते हैं और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक पेनफुल एनर्जी है और ये सॉरी का कार्ड है कि फील करना कि यार मैंने उस इंसान के साथ गलत किया है और वो जो डिज़र्विंग है उसको वो देना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी उन हरकतों को भी महसूस कर रहे हैं कि यार बहुत गलत हरकतें थी मेरी वो, और मैंने बहुत तकलीफ़ दी है उस इंसान को, मैंने बहुत पेन दिया है उस इंसान को। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये महसूस कर रहे हैं और ये उन सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जिनकी वजह से आपका दिल दुखा है और आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कहते हैं ना सबको अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और उसको जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको भी उनको ये महसूस होता है कि यार जो मैंने किया है वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, और मैंने अगर किसी को दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो आज मैं अकेला हूँ, और अगर आगे भी मैंने ऐसे ही करता रहा तो मैं अकेला ही रहूँगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं, ये पर्सन दूसरा मौका चाहते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। लाइक इन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं की, इन्होंने कभी वैल्यू नहीं की आपकी चीज़ों की। आपने उनके लिए जो भी किया कभी उन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, कभी उन्होंने वैल्यू नहीं किया, कभी उनके लिए वो ग्रेटफुल नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेकंड चांस चाहते हैं, वो एक और मौका चाहते हैं कि ये वो कर सके जो इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनको महसूस होता है कि यार छोटी छोटी चीज़ें इंसान बहुत एफर्ट डाल के करता है हमारे लिए, कुछ भी कोई करता है तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी जो है चाहते हैं कि इनको एक और मौका मिले और ये अपनी सभी गलतियों को सुधारें और वो चीज़ें करें जो इन्होंने की नहीं हैं और इनको करनी चाहिए थी। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं क्योंकि 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी है और अकेलेपन के साथ साथ वो सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं। और उनकी सेल्फ रियलाइजेशन क्या हो रही है कि उनको ना उनका जो करंट सिचुएशन है, उनका जो करंट टाइम उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा उनको, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि
मतलब वो अपने पास्ट के टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कुछ खुशियाँ नहीं बची है। एक होता है ना बोरिंग लाइफ, या मैं कहूँ इंसान का मन नहीं लग रहा है, वो बहुत परेशान सा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उसकी लाइफ में कोई खुशी वाले पल नहीं है, खुशी वाले मोमेंट्स नहीं है। तो वो मुझे यहाँ पर इनके दिखाई दे रहे हैं कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार अभी जैसे मैं हूँ इससे ज़्यादा हैप्पी तो मैं पहले था पास्ट में। तो पास्ट में वाकई ये बहुत खुश थे, आई थिंक जब आपके साथ थे तो बहुत खुश थे, बट अब बहुत अकेले हो गए हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी थी तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे ये क्लियरली तो नहीं दिख रहा कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी, ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनकी लाइफ में लोग हैं तो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, नहीं है तो ऑफकोर्स कर ही रहे हैं। बट यहाँ पर दिखाई देते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि वो तो कहीं किसी और से बात कर रहा होगा या कर रही होगी एंड वो तो खुश है, बट एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर वो किसी और से बात कर भी रहे हैं ना तो करके भी खुश नहीं है, फिर भी वो एक अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, ऐसी वाली एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए इस पर्सन को ना अपना ईगो हर्ट होने का डर लग रहा है अभी। इनको ऐसा लगता है कि मतलब इनकी इमेजिनेशन क्या है, इनकी सोच क्या है, यार अगर मैंने उसके पास गया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया या उसने बात करने से मना कर दिया तो फिर मेरे तो ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपका अप्रोच इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि उनको डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको इग्नोर कर दोगे तो उनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगा। तो इसके डर से भी ये पर्सन जो है आपको अप्रोच नहीं कर रहे या फिर अप्रोच करने से थोड़े से झिझक रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और अपनी बेवकूफ़ियों के बारे में सोच रहे हैं। जो भी उन्होंने फूलिश डिसीज़न लिए अपनी लाइफ में, फूलिश डिसीज़न बोलूँ, फूलिश एक्शन बोलूँ, जो भी उन्होंने फूलिश डिसीज़न फूलिश एक्शन लिए हैं उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और जब हम सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या बेवकूफ़ी की, तो हमारा मन करता है ना यार फिर से वो टाइम हमें मिल जाए और हम फिर वहाँ पर जो है सुधार कर दें, राइट। तो ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे फिर से वो टाइम मिले वापस से जहाँ मैंने गलतियाँ की थी तो मैं उनमें सुधार कर दूँ, कि जो मैंने किया उसमें बदलाव कर दूँ, पास्ट को बदल दूँ। तो ऐसा ऑफ कोर्स हम सभी बहुत सी जगहों पर महसूस करते हैं कि अरे यार मैंने ये चीज़ ख़राब कर दी, मैंने ये चीज़ गलत कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो ये हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाहे एक बार ही करो, बट एक बार से तो ज़्यादा ही करते हैं, बट एक्सपीरियंस करता है, मन करता है कि वापस से अगर मिले ना वो मौका तो मैं उस गलती को अपने को सुधार दूँ। तो कभी कुछ मुंह से निकल गया या कभी कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन, तो मन करते है कि यार वो ओवर था, मुझे नहीं करना था, वो बेवकूफ़ी थी, तो मुझे उसको चेंज करने का अगर मौका मिले तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, और देखते हैं। चलिए आज ना बाबा की तरफ से ना हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबा, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ बताएं, उनकी एग्जैक्ट एनर्जी बताएं बाबा प्लीज़, थैंक यू। केदारनाथ की एनर्जी है, बेस्ट चेंज ऑफ प्लेस विद visions. There is a possibility of a change of place in your life. While this transition may seem enticing and can exercise caution on your approach. ओके देखिए मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है कि ओके
यहाँ पर ना मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं और मैं आपको दोनों ही मैसेजेस दूंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, हो सकता है वो अपना कुछ चेंज कर रहे हैं, या तो वो अपना वर्क प्लेस चेंज कर रहे हैं, या वो अपना घर चेंज कर रहे हैं, या वो ट्रैवल कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो मुझे उनकी एनर्जी में ये दिख रहा है। दूसरा, स्पिरिचुअल लेवल पर अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनके अंदर चेंजेस देख रही हूँ, और एक होती है ना अवेयरनेस कि इंसान जो है कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है और सावधानी से कर रहा है, तो मुझे अवेयरनेस भी दिख रही है उनके अंदर कि वो अब जो भी कर रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ करके और समझदारी के साथ कर रहे हैं। तो ऐसी मुझे उनकी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है बाबा आपकी तरफ से, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। सो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. देखिए, आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगे, हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ। पहली चीज़ तो ये सबके लिए गाइडेंस नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी। देखिए, भस्मासुर की एनर्जी मिसयूज़ ऑफ पावर की एनर्जी है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, अगर कोई पावरफुल चीज़ है और हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर बाबा बस वही कह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर आपको मिली है, कोई पावरफुल चीज़ है, कोई पावरफुल टेक्निक है, जिसको करके आप, जैसे फॉर एग्जांपल वशीकरण, बहुत से लोग करते हैं वशीकरण, ठीक है, अगर उनको पता चले कि रियलिटी में वशीकरण होता किस तरीके से है, लेकिन एक तो वो यूज़ कर रहे हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए और एक वो यूज़ कर रहे हैं किसी को परेशान करने के लिए। ठीक है, तो जो परेशान करने के लिए कर रहे हैं उनके लिए बाबा यहाँ पर स्पेशली बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मत कीजिए, अपनी पावर्स का मिसयूज़ मत कीजिए। होता क्या है बताओ, वो पावर्स एक दिन आपके लिए काम करना बंद कर देती है। आज आप मिसयूज़ करो उन पावर्स का, एक दिन वो पावर्स आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, अच्छे के लिए भी नहीं कर पाओगे, ख़त्म हो जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, कोई भी रिचुअल है, कोई भी कुछ भी है जिससे आप किसी का कुछ कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि अच्छे के लिए ही करें, बुरे के लिए ना करें, वरना ये आपकी लाइफ में पहली चीज़ तो गलत परिणाम देगा। दूसरा, एक दिन ऐसा होगा कि पावर फिर आपके अच्छे के लिए भी काम कभी नहीं आएगी, दोष लगता है। ठीक है, और वो दोष लग जाता है समय के साथ, सबको लगता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बट होता है। तो इसलिए कभी भी देखो क्या होता है, हम कहते हैं ना ब्लैक मैजिक कुछ होता ही नहीं है, सब मैजिक होता है। वाइट मैजिक बोलो या आप बोलो रिचुअल होता है। अब उस रिचुअल को अगर आप किसी के गलत के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक की विधि अलग है और मैजिक की विधि अलग है, बिल्कुल भी नहीं। वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, दोनों की विधि एक ही है, लेकिन करने वाले की इंटेंशन उसको ब्लैक एंड वाइट कर देती है। ठीक है, तो उसको रिचुअल भी बना देगी, किसी के लिए उपाय भी बना देगी, और किसी के लिए उसको काला जादू या टोने टोट के ये भी बना देगी। तो एक ही चीज़ है, लेकिन इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी पावर्स का, जो पावर्स, अगर आपको कुछ पावर्स पता है या आपकी कोई पावर्स है, तो उनका मिसयूज़ मत कीजिए, बल्कि उनका सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कीजिए, बट ज़बरन किसी के ऊपर मत कीजिए। लाइक किसी का वशीकरण करके बैठे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं होती है, वो भी गलत कर्मा होता है भाई, वो ठीक नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान दें। रिलेशनशिप को लेकर के बाबा आप क्या बताना चाहोगे? डमरू है, चेंज है, डमरू चेंज का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आपको चेंज देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीज़ है, दिल साफ़ रखें अपना, भगवान से प्रे करें,
ठीक है। और ज़्यादा वशीकरण और इधर उधर के रिचुअल्स पे ना जाए। बहुत है तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल, जिसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आपका फ़ायदा नहीं तो किसी का नुकसान भी नहीं है। बट ऐसी कोई विधि करना, कोई ऐसी पूजा पाठ करना, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करना जिससे भाई हानि किसी को हो सकती है, या गलत हो जाने पर या थोड़ा भी गलत होने पर आप पर भी उसका गलत इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो मत कीजिए, अवॉइड कीजिए उन चीज़ों को। वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और यकीन माने गलत इंटेंशन से वो वर्क भी नहीं करेगा, लेकिन आपका कर्मा भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इस रिलेशनशिप में चेंजेस हैं, मैं आपको बता दूँ। बस आपने सही रास्ते पे चलते हुए चीज़ों को करना है। डोंट वरी, चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। और जो चीज़ें अपने आप से ठीक हो वही अच्छा है। ज़बरन हम जब कोई चीज़ ठीक करते हैं तो एक दिन वो हमारे लिए बहुत गलत परिणाम दे देते हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ विधि लगा के 2 दिन तो चीज़ों को ठीक कर लो, बट तीसरे दिन उसके बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। सो गाइज़, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, मैं सिर्फ गाइड ही कर सकती हूँ या बता ही सकती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको करना है, आपकी फ्री विल है। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है सोचने समझने के लिए, सो डेफिनेटली आपका जो मन करे वो करें। बट हाँ, ये है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।